मोक्ष पाना क्या सच में इतना आसान है? तो भगवान ने ये नहीं बोला कि तू हवन करो तू मुक्ति करेगा, तू तीर्थ कर दो तू मुक्त करेगा। तो मोक्ष का सीधा अर्थ होता है कि मोह का क्षय हो जाए। अब मोह का क्षय कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो मोह में पड़े हुए। क्या मोक्ष का मतलब स्वर्ग लोक या स्वर्ग है? मान लीजिए मैं अवेयरनेस में आ गया और मैंने उस बंधन को तोड़ दिया और मुझे मुक्ति मिल गई, तब मैं क्या बन जाता हूँ? तुम किसी चीज के लिए सीरियस रहोगे। क्या आत्माओं की एक लिमिटेशन है क्या? एक मनुष्य के अंदर मिलियंस एंड ट्रिलियंस के अंदर स्पर्म काउंट्स जाते हैं वजाइना के अंदर, ठीक है? उसमें से कोई कितना बिंदु होता है जो जब तक तुम्हें ये जन्म दुख नहीं समझ में आएगा ना, तब तक तुम बार बार जन्म लोगे। यहाँ सुख की इच्छा, यहाँ मोह की इच्छा, यहाँ प्राप्ति की इच्छा, यहाँ भोगने की इच्छा इंसान को वापस ले आती है। तो भोगने का क्या मतलब है? मुझे वहां पे भी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी? तो आपके पास पैसे है बहुत सारे, हाँ। तो खर्च के बिना जाओगे थोड़ी। बोला जाता है कि आपकी मौत के बाद यमराज आएंगे आपको लेने के लिए, तो ये सिर्फ सिंबॉलिक है या एक्चुअली में कोई एग्जिस्टेंस है? यहाँ तुम्हारा देह गिरा, 5 दिन भी तुम्हारे लिए नहीं रुकेंगे, दूसरे दिन तुम्हारे देह को उठा के जला देंगे। अब गया ये, क्या करोगे उसका? जो ये 10 महाविद्या है, ये इसकी साधना क्या इतनी आसान है कि जो लोगों के कोर्स बना बना के बेच रहे हैं? 10 महाविद्या की साधना में कम से कम 12 साल लगते हैं। एक शब्द में इंसानियत को समझाना हो, एक शब्द में समझाया जा सकता है? अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को आगे बढ़ाओ और अपनी खोज पे निकलो। इसे मैं बोलता हूँ कि मानवता को सबसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। व्यास जी नमस्कार, मैं कबीर शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्पॉटलाइट में। कैसे हैं सर? नमस्कार, बस बढ़िया हूँ। ठीक है। हाँ, व्यास जी, पॉडकास्ट जितने मैंने अभी तक पास्ट में किए, जब आपका प्रोफाइल मैंने चेक किया तो आपकी बातों में एक अलग सी सच्चाई दिखाई दी। और जब आपकी टीम से बात हुई तो उन्होंने जब हमें अप्रोच किया कि हम एक साथ में मिलकर पॉडकास्ट करते हैं, तो मुझे अंदर से बड़ी खुशी हुई। तो मैंने 2 टॉपिक जो कि मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको, जिसके बारे में ना लोग आंसर ना सही नहीं दे पाते, हमेशा गुंजल कर देते हैं। सामने वाला जो बोल रहा होता है वो मुझे समझ नहीं आता, और जो मैं पूछ रहा होता हूँ वो उसका आंसर सही नहीं दे पाते। मोक्ष, जैसा कि मैंने बचपन में सुनता हुआ आया हूँ कि मोक्ष, हम पैदा होते हैं मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, और आज 2026 में लोग कह रहे हैं कि उपासना करो, साधना करो, हवन करो, यज्ञ करो। आजकल तो कुछ क्या नाम है, टीचर्स आ गए हैं जो आपको कहते हैं कि हम आपको मोक्ष की प्राप्ति दिलवाने की, कैसे बोलूँ, सिद्धि करवा देंगे। तो मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न यही है, क्या मोक्ष पाना क्या सच में इतना आसान है? देखो, मोक्ष पाना आसान तो बोलते हैं कि जैसे पानी पीना आसान है, वैसे मोक्ष प्राप्त करना आसान है। ओके। पर वो आसानी समझ में नहीं आती है। और आसानी इसीलिए नहीं समझ में आती क्योंकि हम आसान बनना नहीं चाहते, और हम आसान इसलिए भी नहीं बनना चाहते क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग ही इस तरीके से हुआ है बचपन से। ओके। हमें लगता है कि कोई भगवान है जो आकाश में बैठा है या मंदिर में बैठा है, जो हमें मुक्त करेगा, जो हमें सही राह पे ले जाएगा। ठीक है। पर भगवान भी अगर समझने जाए तो एक विज्ञान है, वो भी रचयिता है, रचयिता का एक विज्ञान होगा। आज कोई भी फील्ड है वो बिना नॉलेज कैसे बन सकती है? तुम कोई चीज़ कर ही रहे हो, सालों साल कर ही रहे हो, पर उसका अवेयरनेस ही नहीं है तुम्हारे पास, तो वो तुम्हें क्या फल दे सकता है? हमारे यहाँ के धर्म के अंदर वो सारी चीज़ें बनी हुई है कि जो मोक्ष की राह पे ले जा रही है, लेकिन मोक्ष दे नहीं पा रही है। अच्छा, रास्ता दिखा रही हैं पर असल क्या है वो नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि क्यों करना था वो भूल गए, किस लिए करना था वो भूल गए, किस तरीके से करना था वो भूल गए। हम बोलते कि तीर्थ करना चाहिए, पर तीर्थ कैसे करना चाहिए और किस वजह से करना चाहिए वो यही पता है। तीर्थ जाना चाहिए, लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। लोग जब नाम जप कर रहे, एक के पीछे 100 जो लग जाते हैं। सही बात है। कोई श्री विद्या कर रहा है तो उसके पीछे पूरी शिविर लग जाती है। एक फैसिनेशन हो गया है ये सारी चीज़ों का। एक मेंटालिटी वाली गेम हो गई है कि इससे मुक्ति होगी, इससे साध्य होगा, इससे साधना होगा, पर क्या वो सही खुद के भीतर की जिज्ञासा है वो प्राप्त करने की? अगर तुम्हारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं है तो तुम वहां तक पहुंचोगे नहीं। तुम्हारे अंदर प्यास ही नहीं, तुम कुएं के पास पहुंचोगे नहीं। इसलिए सब अटक गए। करेक्ट। और लोगों ने क्या किया है कि हर एक चीज के पीछे गाजर लटकाया हुआ है, चाहे शास्त्र के अंदर, चाहे गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने, आडंबर करने वालों ने, पाखंडियों ने,
उनके पीछे गाजर लटका दिए मुक्ति के नाम का, ये करो मुक्ति होगी। मुक्ति। अब भगवान की बुद्धि से अगर थोड़ा बहुत भी सोचे तो भगवान ने अर्जुन को ये सारे रास्ते बता दिए होते गीता के अंदर मुक्ति प्राप्त करने के। हम अपनी भगवत गीता ही ले ले एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ तो भगवान ने ये नहीं बोला कि तू हवन कर दो तू मुक्त करेगा, हाँ तू तीर्थ कर दो तू मुक्त करेगा। हाँ। हाँ, भगवान ने एक ही चीज बोली कि जब तक तेरी बुद्धि ज्ञान युक्त नहीं बनेगी तब तक तुझे मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष नहीं। क्योंकि मोक्ष एक समझने की घटना है, मोक्ष एक अनुभूति की घटना है। मोक्ष का सीधा अर्थ होता है कि मोह का क्षय हो जाना, मोह का क्षय हो जाना, मतलब मोह का क्षय हो जाना, क्षय मतलब मर जाना, काइंड ऑफ। क्षय हो जाना मतलब निकल जाना, निकल जाना। मोह मोह का अलग त्याग हो जाना, त्याग हो जाना। अब मोह का क्षय कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो मोह में पड़े हुए। अब मोह क्या है उस समझने के लिए ही तो शास्त्रों का अभ्यास करना है। क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया गया कि कोई भगवान है, कोई देवी देवता है, हम उनकी पूजा पाठ करते, आराधना करते, उनके ऊपर सवाल खड़े मत करो। अपनी आस्था और अपनी प्रतिक्रियाओं के ऊपर बोलते हैं सवाल खड़े मत करो। आप जो साधना कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, सवाल खड़े मत करो, मानो सिर्फ, जानो नहीं। ठीक है। तो इससे हुआ ही क्या है कि जगत के अंदर किसी के प्रश्न ही खड़े नहीं हुए और उसके आंसर्स ऑलरेडी भागवत में, भगवत गीता के अंदर, रामायण के अंदर सब में डिकोड किए हुए। अब पढ़ने वाले कैसे आ गए कि मैं संस्कृत का श्लोक पढ़ रहा हूँ, तुम्हें सुना रहा हूँ, तुम्हें संस्कृत समझ में नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही, पर मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। हाँ। जिसके कारण हो क्या है कि डिकोड नहीं कर पाए, कभी भी नहीं कर। अब वो डिकोड करने के लिए पुस्तक ऐसी है कि जो भाषांतर युग का ही अनुवाद आया। अच्छा। भावार्थ और गुह्यार्थ नहीं आया उसके पीछे कि समझाना एक्चुअली क्या कर है। क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि उसको 4 एंगल से देखा जाए तो अलग 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 शब्द बनते हैं उससे। तो हमारे धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर सारे जो हमारे टेक्स्ट है, ठीक है, वो संस्कृत में लिखे गए और हमें संस्कृत पढ़ाया नहीं जाता। अब तो खत्म हो गया, पहले हमारे टाइम पे तो थी संस्कृत, अब तो पढ़ानी बंद कर दी। दूसरी बात कि बाइबल वाला बाइबल पढ़ रहा है, क्यों? कि इंग्लिश में, इंग्लिश उसे आती है। कुरान वाला उर्दू बचपन से पढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि उसे उर्दू आती है। अब हमें संस्कृत ही नहीं आती और हमें सारे टेक्स्ट संस्कृत के अंदर है। रही बात कि अब जब हम उसे समझना चाहते कि ये भाष्य में क्या लिखा है, ये स्तोत्र में क्या लिखा है, ये स्तुति में क्या लिखा है, ये मंत्र में क्या लिखा है, जब हमारी समझ ही वहां तक नहीं गई और उसको डिकोड नहीं कर पाए तो वो हमें उपयोगी साबित नहीं होगा। सही बात है। ये ऐसा होगा कि केमिस्ट्री का फॉर्मूला 8 स्टैंडर्ड के इंसान को तुमने दे दिया, बेटा ये है दवाई का नाम। अब वो बेचारा जब तक वो पढ़ाई ही नहीं करेगा समझेगा कैसे? सही बात। ऐसी हालत हमारे धर्म की हो गई कि हम उन चीज़ों के पीछे चले जाते, प्राप्त करने के लिए चले जाते कि जिस चीज़ों का मीनिंग हम समझते नहीं। जैसे श्री विद्या भी कोई करना चाहता है, बगला मुखी करना चाहता है, दशमा विद्या करना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, उपासना करना चाहता है, वो बेसिक ज्ञान ही नहीं ले रहा है। हमने गीता भी नहीं पढ़ी है, ठीक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला ना मैं जप से मिलूंगा, ना तप से मिलूंगा, ना दान से मिलूंगा, ना व्रत से मिलूंगा, ना अनुष्ठान से मिलूंगा, मैं इन सारी चीजों से नहीं मिलता हूँ अर्जुन। अब भगवान स्वयं बोल रहे। अब तुमने गीता पढ़ी नहीं इसलिए तुम भगवान के पास ये सारी चीजें कर रहे हो, तो भगवान की वाणी तो समझ नहीं रहो। भगवान बोला ना जब से मिलूँ, ना तप से मिलूँ, ना दान से मिलूँ, ना व्रत से मिलूँ, ना अनुष्ठान मिलूँ, ना यज्ञ यज्ञादि, ना तीर्थ से मिलूंगा तुम्हें। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा सामने, तो कैसे मिलोगे? तो भगवान कह रहे कि जा किसी तत्वदर्शी गुरु की शरण में, ज्ञानी नाम तत्वदर्शी ना, ऐसे ज्ञानी की शरण में जा कि जिसने तत्व प्राप्त किया और तत्व तुझे दे सकता है, अनुसंधान करवा सकता है। भगवान को मिलाने वाला गुरु ही होता है, क्योंकि कोई तो होगा सिखाने वाला, वो भी विज्ञान है, वो भी एक सब्जेक्ट है बड़ा यूनिवर्स का। तो मतलब कहने का मतलब ये है बिना गुरु के तो आपको मोक्ष की कभी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अच्छा, पर व्यास जी एक बात मेरे को समझ नहीं आई, अगर मोक्ष पाना ही हमारा अल्टीमेट गोल है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि हम इस दुनिया में पैदा हुए और हम मोक्ष की प्राप्ति में लगे हैं, तो ये भी तो अपने आप में प्राप्ति भी तो एक मोह ही हो गया ना। अब अगर मैं भगवान में मिलना चाहता हूँ रचयिता में, तो वो भी तो मोह हो गया, तो वो मोह तो मैं त्याग ही नहीं रहा, फिर मेरे को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? एक होता है प्राप्ति करना। हाँ जी। प्राप्ति तो तुम इस चीज की कर सकते हो जो चीज तुमसे खो गई हो। अच्छा, और एक होती है चाहत। नहीं, चाहत भी उसकी रख सकती हो ना कि जो दूसरा हो। अच्छा, हाँ ये बात भी सही है। तो फिर ये कैसे, मतलब इस चीज़ को हम कैसे आंकेंगे या नापेंगे कि भाई हम मोह भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि मोक्ष भी मिल जाए, क्योंकि मोक्ष तो तभी मिलेगा ना एक तरीके से जब हम सब मोह त्यागेंगे। देखो ये एक बात है संसारिक लोगों के अंदर, या तो चलो थोड़े बौद्धिक स्तर के लोगों के ऊपर फैली हुई कि मोक्ष को प्राप्त करना है, ठीक है। हाँ।
ये स्तर हम समझ सकते हो, पर क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, किस तरीके से प्राप्त है, उसके ऊपर बातें नहीं होती। प्राप्त करना है ये बात होती है। अब जब आप टेक्स्ट है एक अपना अष्टावक्र गीता करके, अच्छा। बहुत जैसे श्रीमद् भगवत गीता है वैसे अष्टावक्र गीता है, जहाँ अष्टावक्र मुनि राजा जनक को समझा रहे हैं कि बंधन क्या है और मुक्ति क्या है। तो जब अष्टावक्र मुनि समझा रहे हैं कि तुझे अभी जनक ने पूछा कि ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, वैराग्य क्या है। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा कि ज्ञान अभी है, इसी वक्त है, और मुक्ति भी अभी भी हो सकती है, इस क्षण में हो सकती है, तत्क्षण हो सकती है। तो जनक ने पूछा कैसे, तो कि मुक्ति समझना आसान है लेकिन बंधन समझने के लिए युगों युग निकल जाते हैं। समझ आ रहे? समझ में आ रहा है। तुम हो मुक्त ही, लेकिन तुम्हारे ऊपर इतने सारे लेवल्स लगाए गए हैं कि तुम वो लेवल्स को देखना नहीं चाहते हो, और तुम सोच रहे हो कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं। तो जब तक लेयर्स छूटेगी नहीं हमारे, तब तक मुक्ति समझ में नहीं आएगी। हमारा प्रोग्रामिंग ही हमारा बंधन है। हमने पहले तो ये समझ लिया कि हम एक जेंडर के, फिर दूसरा समझ लिया मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं इस भाषा का हूँ, इस जाति का हूँ, इस देश का हूँ, इस काल का हूँ, इस क्षेत्र का हूँ, इस दुनिया के अंदर मेरे कुछ प्रकार के दोस्त है, कुछ प्रकार का परिवार है, मैंने इतना एजुकेशन किया है। तुमने एक आइडेंटिटी अहंकारवश बना ही ली है, तुम मुक्त कहाँ हुए? समझ में आ रहा है? तो मुक्ति का एक पल आता है कि जहाँ पर तुम आराम करते हो ना, सो जाते हो, तब तुम सब भूल जाते हो। करेक्ट। तो वहाँ तुम्हें कुछ क्षण के लिए वो निंद्रा के अंदर वापस आराम मिल जाता है, वहाँ तुम रिलैक्स होते हो। इंसान रिलैक्स क्यों, सोने के बाद रिलैक्स क्यों होता था? क्योंकि उसकी जो मेंटल में चल रही जो विचार की गति थी ना, वो स्तंभित हो गई। ठीक है, अब यही स्तंभन पूरे दिन रहे तो हाँ, तो आप मतलब क्या बोलते हैं, उस स्टेट में, उस जोन में चले जाओगे। हाँ एटलीस्ट। हाँ, तो तुम्हारे अंदर अभी यही है कि हमारा जो शरीर विज्ञान है ना, वो नहीं समझे हम। हाँ। कि पहले स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी, फिर सूक्ष्म शरीर है जिसे हम चक्रों की प्रणाली कहते हैं। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, महाकारण से विराट, इतने शरीर होते हैं हमारे। अच्छा। जैसे भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप है, वैसा हर एक इंसान का विराट स्वरूप है। अब आत्मा के विषय में ये मैं बताऊंगा कि आत्मा अलग अलग नहीं है। पूरे यूनिवर्स में आत्मा एक ही है, जो मुझ में भी है, जो तुम में भी है, जो इतने सारे लोगों के अंदर है, जो क्रीचर्स के अंदर है, जो पेड़ के अंदर है, पौधों के अंदर, आत्मा एक ही है। हम कहने का मतलब जो एक पावर है, एनर्जी है, वो सिंगल है। सिंगल है। ये ब्रह्मांड आत्मा चला रहा है, समझना। ये पूरी थियरी समझना। ये जो ब्रह्मांड है, ये एक आत्मा चला रहा है। हाँ, और ये उस आत्मा को परमात्मा चला रहा है। ऐसी अनेक आत्माओं से अनेकों ब्रह्मांड बने हुए। तो मतलब एक सिंगल, एक मिनट मैं यहाँ थोड़ा सा इसके अंदर, अब आप थोड़ी पैरेलल वो चीज़ें भी आ जाती हैं। अब जैसे एक सिंगल आत्मा है जिसको एक परमात्मा ने बनाया है, और वो सिंगल आत्मा एक ब्रह्मांड को चला रही है। तो कहने का ये मतलब है, मेरी एक आत्मा जो है उस वो ब्रह्मांड को चला रही है, ऐसा कुछ, कि मतलब हर सिंगल वो आत्मा का आत्मा एक, से तुम चल रहे हो, उस आत्मा से वो मैं चल। लेकिन वो तुम्हारा ही स्वरूप है। ओ अच्छा, तो ऐसे तो फिर करोड़ों अरबों। अब हम बोलते हैं ना कि हमारे शरीर में आत्मा रहती है, तो कहाँ रहती है? कहाँ रहती? करेक्ट। हाँ। अब की प्रॉब्लम ये है कि हर कोई इंसान बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। लोग नहीं कहते ध्यान, मेडिटेशन, योग लगा के और निर्वाण अष्टकम हाँ सब हाँ सब कि करके अपने अपने फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर आई एम सोल, आई एम पावर, आई एम सोल, आई एम पावर चैंटिंग करते रहते, लेकिन पता ही नहीं चलता कि शरीर में नहीं रहती वो। अच्छा। यहाँ जो रहता है शरीर के अंदर, उसे जीवात्मा कहते हैं, क्रीचर। अच्छा। क्रीचर किससे चल रहा है? आत्मा से। हाँ हाँ। आत्मा का एक बिंदु यहाँ पर है, दशांगुलम बोला गया है, बराबर है। यहाँ पर 10 अंगुल ऊपर वो रहता है, ठीक है। यहाँ से पावर जनरेट होती है, इसलिए भगवान शिव पूरे दिन यहाँ गंगा के ऊपर ध्यान रख रहे हैं, अच्छा। ठीक है। अच्छा। तो वो तीसरी आंख के ऊपर भगवान शंकर क्यों ध्यान रख रहे हैं? क्योंकि यहाँ से कुछ आ रहा है, यहाँ से उनको ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, अवेयरनेस मिल रही है। अब यहाँ तक जाने की क्रिया कोई समझा ही नहीं रहा है। ओके। लोग चक्र की प्रणाली में अटका देते हैं ना, मूलाधार क्लीन करो और स्वादिष्ठान क्लीन करो। अरे भाई, तू सीधा ही ऊपर बैठना, नीचे से ऊपर आने की यात्रा है। हम उल्टा कर रहे हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे। ठीक है। ऊपर से नीचे आने की यात्रा पहले हुई, पहले यात्रा को समझ लो तो निकल पाओगे, ठीक है।
आत्मा यहाँ पर है, जो पूरे ब्रह्मांड को चल रहा है, ये टेलीपोर्टिंग प्रक्रिया है यहाँ से। जब तुम्हारा ध्यानस्थ अवस्था आ जाता है तो तुम पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि एक ब्रह्मांड एक आत्मा चला रहा है और वो आत्मा को परमात्मा चला रहा है। अब परमात्मा की शक्ति कौन है वो अभी तक देख नहीं पाया कोई भी, समझ में आ रहा है? तो परमात्मा की शक्ति देने के लिए गुरु आता। जब वो परमात्मा की शक्ति से वो आत्मा का मिलन हो जाता है, तब जाके जीवात्मा पहले आत्मा से मिलता है। मतलब पहले जीव शिव बनता है। एक ब्रह्मांड के एक शिव होते हैं, वैसे अनेकों ब्रह्मांड के अनेक शिव है, ठीक है। तो पहले जीव शिव बनता है, वो शिव से फिर परम शिव परमात्मा बनता है, ठीक है। तो पहले यहाँ तक की यात्रा करते हैं, ठीक है। तो ये जो अपने पोर्टल से सारे 7 पोर्टल्स यूएसबी पॉइंट से, वो यूएसबी पॉइंट को धीरे धीरे करके छोड़ना पड़े। पर छूटेंगे कैसे? लोग तो बोलते लम 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 जपो, यम 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 जपो, रम जपो, उससे नहीं होगा। कोई बोलेंगे नाम जप करो, राधा राधा करो, राम राम करो, शिव शिव करो, उससे भी नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पर जो एक बहुत बड़े कवि हो गए और बहुत बड़े विचारक है अपने भारत सनातन धर्म के, कबीर जी ने कहा है कि बिना शब्द नहीं उबरे केता करो उपाय, शब्द बिना है सुरदा अंधड़ी, कहाँ कहूँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। मतलब कहाँ जाना है, किस पे ध्यान लगाना है, किस तरीके से ध्यान लगाना है, वो बेसिक चीज ही लोगों को नहीं आ रही। द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। तो हमारा जो ध्यान है ना, यहाँ आकर गुम गए। बचपन से हमें बस ऐसे ही पैदा हो गए, खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे, एजुकेशन लेंगे, शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, समाज की रचना करेंगे, क्योंकि वो पैटर्न हमको सिखाई गई है। लेकिन जब कोई सोल अलाइनमेंट में जाता है, आत्मा की जागृति के पीछे जाता है, तो उसको एक अवेयरनेस अंदर से आती है कि ये कुछ बना हुआ है जो प्रोग्राम में, इससे मुझे बाहर निकलना है, निकल नहीं पा रहा हूँ। वो मोह जो है ना इस चीजों के प्रति का, वो मोक्ष होने नहीं दे रहा है। पर कभी ध्यान लगाया, 10 मिनट 15 मिनट भी ध्यान लगाया शांति से, कि सच में यार मैं कौन हूँ, मैं सच में यही था क्या? मेरे जन्म से पहले मैं कहाँ था या जन्म के बाद कहाँ था? तो ज्यादातर जो हमारी साधना की पद्धति है, जिसे कहते हैं कि भाई जिंदा मरना सीख, पहले अभ्यास करो जिंदा मरने का, ठीक है। और साधु सहज समाधि बली, मतलब तुम पूरे दिन जो चिंतन कर रहे हो ना, वो तुम्हारा चिंतन नहीं, तुम्हारे ऊपर भेजा जा रहा ट्रैफिक है, ठीक है। तुम तो मुक्त ही रहना चाहते हो, तुम तो अच्छा ही रहना चाहते हो, तुम शांत रहना चाहते हो, तुम क्रोध करना नहीं चाहते हो, फिर ये कहाँ से आ जाती है ऊर्जा? ये ऊर्जाओं से बाहर निकलने का मार्ग है ना, वो मुक्ति का मार्ग। पर व्यास जी, जैसे मोक्ष के बारे में हमने अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हम मिस कर गए शायद बात करते करते, क्योंकि आपने इतना ज्ञान दिया जो कि मैं सुनूंगा तब मुझे रियलाइज़ होगा कि मैंने क्या क्या किया। अभी मेरा सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन ये है कि हमें सिखाया गया है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होनी है, जैसे मैंने आपसे शुरू में भी पूछा, पर क्या मैं अपनी इसी स्टेट में ऐसे ही मतलब जीवन जीते हुए, काम करते हुए, साथ में साथ ध्यान लगाते हुए, क्या मोक्ष की प्राप्ति है, मतलब है पॉसिबल उस चीज़ की? हाँ, मोक्ष तुम जूते में पैर रखोगे ना, हाँ जी, उतने में मोक्ष हो जाएगा। ओके। पर वो घटना तुम्हें लानी पड़ेगी, वो घटना हमें लानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? बस इतना ही है, जैसे सुई में दोरा धागा परोते कितना टाइम लगता है, हाँ। बस उतना ही टाइम के अंदर तुमने अपनी सुरता परमात्मा में लगा दी, तुम मुक्त हो गए। हमें बंधन समझ में आ गया ना, तो मुक्ति आसानी से समझ में आ जाएगी। हमें बंधन समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मुक्ति समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तुम्हें बांधने वाला, तुम्हें बनाने वाला, तुम्हारे ऊपर सोच डालने वाला, ट्रैफिक लाने वाला, संस्कार देने वाला, ये समाज और मन ही है। इस मन का त्याग करोगे तो मोक्ष हो जाएगा, पर वहां तक जाओगे कैसे, अवेयरनेस आएगी कैसे? इसीलिए जो संत मार्ग थे, जो रियल संत मार्ग, कभी के नहीं, जो रियल संत मार्ग थे, गुरु नानक देव, मीराबाई, तुकाराम, फिर अपने कबीरदास, ठीक है, इन लोगों ने जो रास्ता बताया है, आसान रास्ता बताया हुआ है। अच्छा, ठीक है, कि ध्यान भी करने की जरूरत नहीं। ध्यान इंसान का एक ही बार लगता है, फिर बार बार ध्यान नहीं लगता है। ये बार बार 3-3 घंटे ध्यान लगा रहे ना, उसका कोई मतलब नहीं है। ध्यान एक ही बार सध जाता है, एक बार ठीक से ध्यान लगाया ना, फिर तुम्हें ध्यान करने की भी जरूरत नहीं। 24 घंटे ध्यान में रह सकते हो। मुख से ना जपू, कोई जप के पीछे पड़ जाता है ना, मुख से ना जपू, ना उर में जपू, ना मन में जपू, मैं नाम नाम हमारो जप करे हम पावे विश्राम। मतलब मैं चलते फिरते उठते बैठते वो ईश्वर की भक्ति में लीन हूँ। तो मेरे लिए कोई भी कर्म वो भक्ति ही है। मुझे भक्ति का दिखावा करने की जरूरत नहीं, ये आसान है, क्योंकि मेरा चिंतन वैसे हो गया। जब आपका चिंतन ऐसे हो जाएगा तो आप भी समझ जाओगे कि मुक्ति है क्या। तो कहने का ये मतलब है, अगर मेरे को ये अवेयरनेस हो गई कि ये बंधन है, इस बंधन से मुझे निकलना है, तब मुझे मोक्ष मिलेगा। मान लीजिए मैं अवेयरनेस में आ गया और मैंने उस बंधन को तोड़ दिया और मुझे मुक्ति मिल गई, तब मेरी स्टेट क्या होती है? मतलब
तब मैं क्या बन जाता हूँ? फ्री बर्ड। फ्री बर्ड। हाँ, वो शब्द क्या होगा? वो शब्द ऐसा ही होगा कि अब तुम किसी चीज के लिए सीरियस रहोगे नहीं, हो मतलब आपका ध्यान हमेशा उसमें रहेगा। उसमें रहेगा। और जब शरीर भी छूटेगा तो तुम्हारा ध्यान उधर ही रहेगा, तुम्हारा एक ध्यान उधर ही चलता रहेगा। तो मतलब आप एक अलग पैरेलल दुनिया में चले जाओगे। नाम हमारो जब करे हम पावे विश्राम, ये क्यों बोला गया है? कि जिस राम की पूजा कर रहे हैं हम, राम 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 राम, बराबर, वो म का अंत हो जाता है। निही अक्षर निज नाम है प्रेम प्रीति सो सेव, बराबर है। भगवान का रियल नेम कोई अक्षर से बनता ही नहीं, वो अक्षरातीत है। अब भगवान श्री कृष्ण की गीता पढ़ो तो उसमें बोला है वो अक्षरातीत है, वो अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता है जो अक्षर से ऊपर है, जो विनाश नहीं होता है, जो अविनाशी है। हम अविनाशी के पीछे थोड़ी जाते, हम विनाशी के पीछे जा रहे हैं, जिसके कारण को तो वो ओरिजिनल चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। और जिस दिन वो समझ में आ गई उस दिन समझ में आएगा कि भगवान अपने अंदर बैठा है, बाहर नहीं बैठा है। पर अभी वहां क्या है, वहां दरवाजा इसलिए बंद करना है ना कि अंदर क्या है वो गुप्त रहे हमेशा, इसलिए शास्त्रों ने उसे गुप्त चाबी बोल दी है, गुप्त नाम बोल दिया, ठीक है। सारी जगह पे गुप्त 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 बता दिया, क्योंकि वो युक्ति से मिलती है। ऐसे कोई चीज नहीं कि गुप्त है, वो युक्ति से मिलती है। मतलब एक की है, कोई की हाँ। युक्ति मतलब बुद्धि के अंदर एक कला कौशल हो, उससे पकड़ना है उसको, ठीक है। लेकिन अभी लोगों को क्या है, लोगों को बस क्रिया में डालो, अंधविश्वास में डालो, और मार्ग को डिफिकल्ट ज्यादा बना रहे कि भाई इतने तीर्थ करोगे, इतने उपवास करोगे, इतने ये करोगे। भगवान राम भी तीर्थाटन करके आए। जब एक दूसरा अध्याय है रामायण का, योग वशिष्ठ रामायण बोलते हैं, तो वहां दूसरे अध्याय है, उसके अंदर जब राम जी इतना तीर्थ करके आए, घूम के आए पूरे तीर्थों के ऊपर जाके, 12 साल के बालक थे उस टाइम पे वो, तो तीर्थाटन करके आए, फिर भी उनका विषाद गया नहीं। और उनको प्रश्न ऐसे थे कि भाई आत्मा क्या है, मुक्ति क्या है, योग क्या है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैंने जन्म क्यों लिया। अब ऐसे सवाल आए, दशरथ जी चिंता के अंदर, राज्य चलाएगा कौन? हाँ, ये तो जा रहे हैं अलग ये अलग रिलम में जा रहे। तो दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को बोला, विश्वामित्र थे मंत्र दृष्टा, और मंत्र दृष्टा ऋषि थे, तो उन्होंने मंत्रों की रचना की थी समाज में सामंजस्य बिठाने के लिए। इनके लेवल के भी प्रश्न नहीं थे। विश्वामित्र बोले कि इनके लिए तो केवल एक ही गुरु है कि जो गुरु इसको ज्ञान दे पाए, तो वशिष्ठ मुनि आए। अच्छा। ठीक है, तो वशिष्ठ ने समझ लिया कि राम अभी किस स्टेज में चल रहे हैं। जब योग वशिष्ठ रामायण शुरू हुआ ना, तो वहां राम जी केवल एक ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे कि अब मुझे जानना है कि मैं कौन हूं। इतना कॉन्शियसली वो एक्ट में आ गए और ध्यानस्थ होकर बैठ गए गुरुदेव के सामने। और गुरुदेव बोला, क्या प्रश्न है राम? तो राम जी ने बोला, गुरुदेव मैं यहाँ क्यों हूँ? और जिस राम की बात करे, जिस परमात्मा राम की बात कर रहे हैं, क्या वो राम मैं हूँ? इसमें भी व्यास जी एक बड़ी क्या नाम है कंट्रोवर्सी है। कहा जाता है कि जैसे श्री राम को ये पता नहीं था कि वो अवतार है, इसीलिए उन्होंने वो पूरी लीला अलग तरीके से रची। पर ये मतलब ये सच है क्या? सच। अच्छा, उनको जैसे श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि उन्हें पता था कि वो कौन तो भगवान थे, उनको पता था, ही नोज कि उनको पूरी ये लीला करनी है। पर श्री राम के बारे में कहा जाता है उनको पता नहीं था। वो जागृत अवस्था तो अभी श्री राम जो है ना, वो हमारे अब राम तत्व का उदय है ना, वो मणिपुर चक्र से आज्ञा चक्र पे होता है। अच्छा। यहाँ से सारे चक्र खत्म हो जाते हैं, यहाँ से बराबर 7 चक्र यहाँ पर खत्म हो गए, यहाँ पर राम बैठे हुए, ठीक है। अभी कृष्ण है ना, एक अंगुल ऊपर है थोड़े, साक्षी अवस्था बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? साक्षी अवस्था। तो जागृति लेके ही आए थे कि मैं हूँ। हाँ, वो जागृति लेके, वो कुंडलिनी के बाहर है कृष्ण। इसलिए आपने उनका एक चित्र देखा कि काली नाग को दमन कर रहे हैं। वो कुंडलिनी के ऊपर है, कुंडलिनी के नीचे नहीं। कुंडलिनी के नीचे विष्णु है, कृष्ण नहीं। समझ में आ रहा है? ये जो रहस्य है ना सारे, अगर शास्त्र उचित रूप से पढ़े जाए अपने, तो समझ में आएंगे कि रियलिटी है क्या। ठीक है, अब ये साइकिल समझो कि भगवान श्री राम ने जब ये प्रश्न शुरुआत किया ना, तो उनके गुरु ने बोले, गुरुदेव ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। अब वशिष्ठ जी हंसे थोड़े, बोले, हे राम, आपको पता है आप कितनी बार ये प्रश्न पूछ चुके हो मुझे? बोले, गुरुदेव मैं तो ये आपको पहली बार इस जन्म में पूछ रहा हूँ। तो गुरुदेव ने बोला कि नहीं राम, ये पहली बार नहीं है, 72 टाइम्स है। इतनी बार ये हो चुका है, बहुत 72 बार हो चुका है। फिर भी वो राम जी को अपनी मुक्ति अवस्था और मुक्ति अवस्था को समझने के लिए, मोक्ष अवस्था को समझने के लिए गुरु की शरण में बार बार जाना। क्योंकि हम जितना चीजें समझते हैं ना, आसान है, पर कहाँ पर है गुरु के पास आने के बाद। तो अब जैसे अभी हम जिस बात पे थे, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि भाई सांसारिक जीवन छूट जाता है जब आप मोक्ष
थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगने वो लगता है, मान्यता है। मान्यता है, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे कई बार हम थोड़ा पहाड़ों की तरफ जाते हैं, हमें कुछ साधु मिलते हैं जो सांसारिक जीवन छोड़ के हमेशा ध्यान में लगे रहते हो, तो ये क्या कहना सही होगा कि उनको मोक्ष का कुछ अंश दिख गया है? नहीं, वो मोक्ष को उस दिशा में देख रहे हैं उस दिशा में देख रहे हैं, ठीक है। ना। तो अगर किसी ने मोक्ष को उस दिशा में देख लिया और किसी ने वाक्य में, क्या मालूम इस दुनिया में इतने चमत्कारिक लोग हैं, किसी ने मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकता है कर भी लियो, तो क्या मोक्ष का मतलब स्वर्ग लोक या स्वर्ग है? नहीं, नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी, कैसे बताऊं, बहुत। स्वर्ग का सीधा अर्थ होता है कि स्व की ओर आना, और नर्क का सीधा होता है नारकीय प्रवृत्ति में जाना। अच्छा, तो मोक्ष का स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं। मोक्ष तो उससे ऊपर है। मोक्ष उससे भी, स्वर्ग में भी भोगना तो पड़ेगा ना। स्वर्ग में भी भोगना पड़ेगा। यहाँ इंद्रदेव है, अप्सराएं है, वारुणी है। अच्छा, उनको भी तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो मतलब अब चलो इस मोक्ष से उठ के अब हम आते हैं कि स्वर्ग को भी भोगना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है हमने अपनी देह त्याग दी, अब हमारी आत्मा, फॉर एग्जाम्पल के लिए स्वर्ग या नरक में भी आत्मा की भी एक जर्नी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए मैं स्वर्ग में पहुंच गया, तो भोगने का क्या मतलब है? मुझे वहां पे भी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी? तो आपके पास पैसे है बहुत सारे, तो खर्च किए बिना जाओगे थोड़ी। कर्म एक पैसा है, अच्छा कर्म किया तो स्वर्ग मिलेगा, कि बुरा कर्म किया तो नरक मिलेगा। ये तो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ शास्त्र है, में ठीक है? लिखा हुआ है, हाँ। अब इसका मतलब ये हो गया कि तुमने अच्छाई से भी इच्छाओं के पीछे रहे ना। तुमने कमाई इसलिए की क्योंकि तुम्हें लेविश जीना था। तुमने दान पुण्य इसलिए किया क्योंकि तुम्हें लेविश जीना था। तुम हर एक चीज को फल के आधार के ऊपर ही तो कर रहे हो। अगर फल ही नहीं है तो कर्म का आधार नहीं बचेगा। सही बात है। ठीक है। हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण को, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया ना, सर्वकर्मान सर्वधर्मान फलित्यज्य, बराबर। और उन्होंने बोला कि माँ फलेषु कदाचन, सब कर्म कर, लेकिन कर्म के अंदर फल की आसक्ति मत रख। अब क्यों भगवान ने वहां इंडिकेशन किया कि फल की आसक्ति मत कर? क्योंकि अगर फल की आसक्ति की तो जो किया हुआ कर्म था, जो कौरवों को मारने वाले थे, और कौरवों का जो पाप चढ़ता वो चढ़ता। बिल्कुल। अगर, हाँ सही, मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर उन्होंने उसको बोला तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, भाई, पर वो किसी को मार भी तो रहा था साथ साथ। हाँ, तो फिर उसके तो कर्म पे चढ़ी ना वो डेथ। कर्म के ऊपर देखो, कर्म दो रूप से चढ़ता है। अगर तुम्हारे चिंतन के अंदर क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, लालच है, लोभ है, गिल्ट है, ठीक है, ये सारे भाव से अगर तुम कर्म कर रहे हो तो वो कर्म बंधन बनेगा। मतलब तुम फील कर रहे हो कि तुमको ये हाँ, कर रहे हो, अच्छा। हाँ, ये तुमने सुख से किया, आनंद से किया, प्रेम से, करुणावश किया, ममतावश किया, तो ये भी एक बंधन है। ठीक है। तो अर्जुन का क्या वो था? अर्जुन को तो दोनों का त्याग करने को बोला ना भगवान ने, कि सत्य का भी त्याग कर, असत्य का भी त्याग कर, पाप का भी त्याग कर, पुण्य का भी त्याग कर, मानसिकता में स्थित प्रज्ञ बन। भगवान ने क्या बोला? स्थित प्रज्ञ बन। स्थित प्रज्ञ होकर कर्म कर। प्रज्ञा में स्थित, ये तू नहीं कर रहा, ये तेरे से हो रहा है। समझना, ये तू नहीं कर रहा है, ये तेरे से हो रहा है। वो बुद्धि का नाम स्थित प्रज्ञ है। ओके। अब तेरे से हो रहा है तो तुम कहाँ कर रहे हो? अब जो सांस ले रहे हो तो क्या तुम खुद ले रहे हो? तो अपने आप हो रही है। आंखों की पुतली ऐसे ऐसे होती रही पूरे दिन, हम देखने जाते कि कौन से सेकंड पे हुए, कहाँ हुई। तुम कितनी भी ध्वनियां आती करना अपने आप सुनता है, ना चाहने के ऊपर भी। तो कुछ चीजें तो तुम्हारे वश में ही नहीं है। कुछ में ही नहीं है, सही बात है। तो हम वश में क्यों करने जाते? हम वश में करने गए ये सारी चीज, यही तो मोह बना। और यही मोह के चक्कर के अंदर हम भटक रहे, और हम ढूंढने जाते भगवान को कि भगवान हमें मुक्ति दे ले। अरे पर तूने ही बंधन बनाए हुए, तो भगवान कैसे तुझे मुक्त करेगा? पर एक बात बताइए व्यास जी, एक प्रश्न है मेरे दिमाग में, आपकी बातें सुन के शायद आप सही आंसर दे पाए। मैं हमेशा से सुनता आया हूँ जो लोगों से, और जो वीडियोस में देखा है, और जो बहुत लोग बताते हैं यूट्यूब पे भी, कि आत्मा अजर है, अमर है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी एक आत्मा है, तो मेरी ये आत्मा, कहने का ये मतलब है, ये कई शरीरों में जाके घूम फिर के मेरे शरीर में है ये, फॉर एग्जांपल। तो क्या आत्माओं की एक लिमिटेशन है क्या, कि मान लीजिए आज हिंदुस्तान की या पूरी दुनिया की 8 बिलियन की पॉपुलेशन बताई जाती है, तो 8 बिलियन सोल्स ही हैं, कभी क्या 20 बिलियन सोल्स भी तो हो जाएंगी ना। तो सोल्स पैदा हो रही हैं, अब जब पैदा हो रही हैं, मर रही हैं, तो उनका भी तो जीवन काल हो गया, एक चक्र हो गया। तो ये क्या कहानी है? ये कहानी यही है, क्रीचर्स है, अच्छा। दे आर नॉट सोल्स। प्रोग्राम है ये सारी चीजें। इतना जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, हाँ। इतनी जो भी जीवात्माएं आ रही है, वो प्रोग्राम तहत आ रही है। मतलब एक मनुष्य के अंदर अगर आप
बायोलॉजी को समझते हो तो जब मिलियंस एंड ट्रिलियंस के अंदर स्पर्म काउंट जाते हैं वजाइना के अंदर, ठीक है, उसमें से कोई कितना बिंदु होता है जो फर्टिलाइज करता है, ठीक है, एक ही बिंदु। अभी आपको पता था कि आप वो थे? हाँ, ये तो इम्पॉसिबल है। सही बात है। फिर हम यहाँ आकर और जब हम देखते हैं कि भाई चीता के ऊपर इंसान लेटा हुआ जल गया, तो वो कौन गया कौन? और वो बिंदु के अंदर कौन आया था? हम्म, तो बिंदु के अंदर केवल चेतना ने प्रवेश लिया था, ठीक है। अच्छा। फिर वो चेतना जीव बन गई। अब जीव डिस्कनेक्ट हो जाता है जब माँ के गर्भ में से बाहर निकलता है, वो जीव डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो अपना संसार में आ जाता है, माया में आ जाता है। उससे पहले वो केवल चेतना थी, एक वाइब्रेशन था, एक फ्रीक्वेंसीज थी। वो फ्रीक्वेंसी ट्रैवल किया। अब फ्रीक्वेंसी वापस फ्रीक्वेंसी में नहीं मिली बराबर है, तो वो अपने मार्ग के ऊपर नहीं जाएगी, मतलब मुक्ति के मार्ग के ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि जब एक चेतना दूसरी चेतना में जाती है तो मल्टीपल चेतनाएं पैदा कर देती है। मतलब एक इंसान अनेकों इंसान को पैदा कर रहा है, अनेक जीव एक जीव अनेकों जीव को पैदा कर रहा है। तो वो फ्रीक्वेंसी का अलग अलग वाइब्रेशन है, एक फ्रीक्वेंसी के अनेक वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है। तो जैसे 98.3 है, अभी एक ही रेडियो में बज रहा है, आपके 98.3 लगाओ, इनका लगाओ, इनका लगाओ, सब में एक ही बजेगा। सब में एक ही बजेगा। तो वैसे ही चीज हो रही है, आत्मा एक ही है, फ्रीक्वेंसीज एक ही है, वाइब्रेशन अलग अलग चल रही है, इसलिए इतनी सारी आत्माएं तुम्हें दिख रही। पर व्यास जी, जैसे एक आत्मा आई, वो अपना पिछले मतलब जिस भी बॉडी में वो रह के आई, वो बॉडी तो जल जुला के खाक हो गई। वो चेतना थी, वो चेतना जाके फिर से चेतना में कन्वर्ट हो गई, मेमोरीज रहती है। हाँ, तो वो दूसरी जब चेतना, वही चेतना जब मेरी बॉडी में आई, तो मेरी आत्मा पहले कहीं से होके आई होगी और फिर उसको एक नया शरीर मिला। तो वो क्यों पुराने कर्मों का बोझ झेल रही है? कर्म क्या है? हाँ, कर्ता होने का भाव कर्म। अच्छा। तुमने ये किया है, उसका कर्ता होने का भाव हुआ, हाँ, तो वो कर्म बन गया। अगर कर्ता होने का भाव ही नहीं है तो वो कर्म नहीं है। जैसे आपने वो श्री अर्जुन के बारे में। और सही और गलत कर्म की व्याख्या हम नहीं बनाए कि इसे सही कहते इसे गलत कहते। वो माया के कारण हमें समझ में आता है कि इसे सही कहते, किसी को दान करना वो सही है, किसी का खून करना वो पाप है। तो कहने का ये मतलब है, अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि इसको मारना सही है तो वो सही है? नहीं, कहने का ही मतलब है ऐसा नहीं है। तुम्हारा मानना ही गलत है। अच्छा। अच्छा, तुम्हारा ये जो आ गया ना, मेरा मानना वो ही गलत है। तो कहने का ये मतलब है, एक आत्मा मल्टीपल बॉडीज में जाती है, हाँ, और वो पुराने वाले शरीर ने जो कर्म किए हैं, उस कर्म को आत्मा लेके दूसरे शरीर में चली जाती है, और वो पुराने कर्मों को भुगत। वो आत्मा नहीं जाती, वो सूक्ष्म शरीर जाता है। अगेन मैं आपको बोलूंगा, अच्छा, आत्मा एक ही है, आत्मा ट्रैवल नहीं करती। हाँ। वहाँ जो सूक्ष्म शरीर एक जीवात्मा का बना हुआ है, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं और 7 चक्र कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर 7 चक्र इसलिए एक 7 स्टोरेज कैपेसिटी डिवाइस है वहां पर, वो बड़ी हार्ड डिस्क है पूरी ब्रह्मांड की, समझ में। इसलिए लोग चक्र जागृत के पीछे पागल हो रहे हैं कि हमें कुछ मिल जाए वहां से, लेकिन उसका यूएसबी जो सही केबल नहीं लगा तो धड़ाके हो जाते हैं अंदर, ठीक है। तो ये जो चक्र प्रणाली है हमारे अंदर, वो चक्र प्रणाली के अंदर ऐसा है कि वो 7 चक्रों के अंदर ऑलरेडी आपकी अभी तक की जितनी यात्रा है, सॉल की जो पहली प्रथम स्पंदन गति थी, पहली बार जब सॉल की प्रागट्य हुई थी, वहां से लेके यहाँ तक की जितनी भी मेमोरीज है, जितनी सिद्धियां, जितने कर्म अकर्म है, वो सारी हार्ड डिस्क तुम्हारे अंदर आती है। तो क्या कोई ऐसी विधि है आज की दुनिया में जो आपको पुरानी मेमोरीज मतलब दिला सके? जैसे आजकल मैंने देखा पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है ये सब। देखो अभी करने वाले जो है वो केवल हिप्नोटाइज और सेल्फ बोलते ना कि सबकॉन्शियस माइंड वाली जो थियरी होती है, उससे ले जाकर एक विजुअलाइजेशन प्रक्रिया में डाल देते हैं तुम्हें। इसमें आधे से लोग ज्यादा पागल होते। रियलिटी वो है कि जब तुम ध्यान अवस्था में, तुम्हें कोई सिखाने वाला नहीं होना चाहिए, अपने आप जो प्रकट हुआ वो सत्य। अच्छा, समझ में आ रहा है? वहाँ गाइडेंस केवल गुरु का ये होता है कि तू बैठ जा, तेरे को दिख जाएगा, ठीक है। वहाँ कोई क्रिया है कि तो भाई तू गहरी सांस ले, अब रो जाओ, देखो पीछे जाओ, तुम्हारा पिछला जन्म देखो, कुछ ना कुछ तो दिखेगा इंसान को। ये गाइडेड मेडिटेशन वाले केवल और केवल बेवकूफ बना रहे लोगों को। अच्छा, समझ में आ रहा है? गाइडेड मेडिटेशन करो, यहाँ बैठ के तुम स्विट्जरलैंड घूम के आओ, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे ही लोग ब्रह्मांड की यात्रा करते। वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप जो ये भुगत रहे हो, ये आपके जो पुराने जन्मों के कर्म है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके आप उन चीजों को ठीक करोगे तो आपके इस जन्म में आपको बड़ा अच्छा जिंदगी जियोगे। अभी ठीक करना भाई, अभी का जन्म ठीक कर। वही तो कह रहा हूँ, समझ में आ गया तो पिछला ठीक करने क्यों जा रहा है? अभी ठीक करना। अभी अवेयरनेस में, अभी जागृति कर, अभी ध्यान में आ, अभी वास्तविकता में आ। पिछला तेरे हाथ में ना था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बोला कि तू पिछला याद रख भाई, पिछला।
पिछला याद रख। भगवान बोले कि अभी जो करना है निहित कर्म कर अर्जुन, युद्धाय कृत निश्चय, अभी का अभी युद्ध कर। पिछले की प्राइड में क्या हुआ, आगे क्या होगा उसकी चिंता मत करना। कर्मविहीन हो रहा जा रहा है इंसान। मुझे दुख है तो मैं पिछले जाके देखा भाई दुखी था इसलिए तुम दुखी हो, अभी सुखी रहोगे तो आगे सुखी बनोगे। और पिछला गाना जो गाता है ना वो हमारा मन ही गाता है, और उसको मन को मनाने की अनेक विद्या है, उसमें से ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। अच्छा, एक चीज़ और मन से याद, बड़ी अच्छी आपने बात बोली व्यास जी, जो मन की आवाज़ है वही आत्मा की आवाज़ होती है? नहीं, मन की आवाज अलग है, आत्मा की आवाज अलग है। आत्मा आवाज नहीं करता। तो हम जैसे कई बार मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मेरे अंदर से जो आवाज़ आती है दैट इज़ नॉट वो द, माइंड ही है। अच्छा माइंड ही है जो कि मन बन के बात कर। पॉजिटिव भी माइंड है, नेगेटिव भी माइंड ही है, माइंड ही है सब कुछ। तो मतलब कहने का ये है हमारे अंतरात्मा आवाज़ दे रही है, ये वो सब बकवास। अंतरात्मा की आवाज ये सब में थोड़ी आई है। अंतरात्मा की आवाज तो ये आएगी, पुकार लगाएगी और बोलेगी कि बेटा निकल, हो गया तेरा अभी। यही बोलेगी, क्या बोलेगी? वो तो अवेयरनेस की ओर जाएगी ना आत्मा। आत्मा ये तो थोड़ी बोलेगी ये गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। ये हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर पड़ी हुई डैमेज फाइल्स है, सही और गलत। सही हो। जो हमें रिएक्शन प्रोसेस के अंदर सारी चीजें बताती है। रिएक्टिव, हम रिएक्टिव हो जाते हैं। कोई भी चीज आती है हम रिएक्टिव हो जाते हैं। हमने रिएक्शन ही बंद कर दिया, वहां पे स्थिर हो गए, तो हम सारी चीजों को भाप पाएंगे कि क्या जरूरत है। अच्छा। हाँ? पहले हम बहुत गाली गलौज करते थे, बहुत मस्ती करते थे, धूम मचाते थे, गलत कर्म करते थे। पर जब तुम्हें समझ में आ गया, वो चीज ही समझ गए, तो वापस करो। एक बार गटर में पैर रखा वापस रखो। तो वो चीज जब तुम्हारे अवेयरनेस में आ गई कि क्या करने से फंसूंगा, तो वो चीज तुम करोगे नहीं, और उसकी पूर्ण जागृति हो गई तो तुम मुक्ति के रास्ते के ऊपर आ जाओगे। तो जब जब तक तुम्हें ये जन्म दुख नहीं समझ में आएगा ना, तब तक तुम बार बार जन्म लोगे। यहाँ सुख की इच्छा, यहाँ मोह की इच्छा, यहाँ प्राप्ति की इच्छा, यहाँ भोगने की इच्छा इंसान को वापस ले आती है। तो एक बात और बताइए व्यास जी, ये जो सोल होती है, आत्मा, इसका क्या जेंडर होता है कोई? नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल, एक आत्मा जब छोड़ के शरीर दूसरे में प्रवेश कर रही वो होती है? मेल भी बन सकती है, फीमेल भी बन सकती है, ट्रांसजेंडर भी बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। अच्छा, और ये 80 करोड़ जो योनियां, 84 लाख 84 लाख योनियां जो बोलते हैं, मतलब कहने का ये एक आत्मा इतनी बार एंट्री कर करके मानव शरीर बनती है। तो मेरे शरीर में से अब जब मेरी आत्मा निकलेगी, मेरी सोल निकलेगी, तो वो 84 लाख दोबारा जर्नी करेगी? अगर तुम जागृत नहीं हुए तो करेगी, जागरूक हो गए तो नहीं करेगी। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं अवेयर हो गया और मैं जागृत हो गया, तो वो फिर वो जाके परमात्मा में लीन हो जाएगी? मैं एक चीज बताऊंगा आपको यहाँ पर, एक प्रैक्टिकल करना जीवन के अंदर। हाँ जी। कि जब आप सो जाते हो, स्वप्न अवस्था आती है आपको। हाँ। तो स्वप्न अवस्था वो आपके लिए अंदर स्वप्न में तो रियल होती है, लेकिन जब जाग जाते हो तो पता चल जाता है ना कि ये स्वप्न था। हाँ। वैसे ही मृत्यु के घड़ी के समय पे होता है कि जिस दिन शरीर, अगर तुम अवेयरनेस के अंदर बॉडी छोड़ रहे हो तो, अगर अवेयरनेस में बॉडी नहीं छोड़ी, ठीक है, इसलिए सजाग होके मरना है। बोलते ना कि ऐसे बेभान होके नहीं मर जाना है, सजाग होके मरना है, देखना है मृत्यु को। इसे ध्यान कहते हैं। जागृत आंखों से मृत्यु को देखना है कि अब शरीर छूट रहा है, मन छूट रहा है, बुद्धि छूट रही है, अंग छूट रहे, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, देखना पड़ेगा ये सारी चीज। अब होश में निकलना पड़ेगा। अब जीते जी इसका अभ्यास किया हुआ तो होगा, वरना तो मर ही तो जाए रहे लोग। बराबर, ये काल चक्र मृत्यु लोक है। हाँ, काल फिर सिर ऊपर जिभ ही नजर ना आए। ये काल तो सिर के ऊपर ही मंडरा रहा है। मृत्यु कभी भी एनकाउंटर कर, कभी धरतीकंप आ गया, कभी सुनामी आ गई, कभी हार्ट अटैक आ गया, कभी आज अच्छी बारात में निकले थे घोड़े ने दगा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं मृत्यु तो तुम्हारा एनकाउंटर करने वाली है। अगर सच में इस रिलम से बाहर निकलना है, जन्म मृत्यु के चक्कर के अंदर, तो पहले अंधश्रद्धाओं से बाहर निकलो। पहले अपने आप से प्रश्न पूछो कि मैं सच में क्या इस मार्ग को देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, अपने अवेयरनेस में जाना चाहता हूँ। अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो आपको वो बोलते हैं ना कि एनर्जी नहीं मिलेगी ऊपर जाने की। समझ में आ रहा है? फिर हम साधनों में अटक जाएंगे। कोई बोलेगा मंत्र से मुक्ति होगी, कोई बोलेगा जप से मुक्ति होगी, कोई बोलेगा तप से मुक्ति होगी, कोई बोलेगा व्रत से मुक्ति होगी। हाँ, मुक्ति कुछ नहीं, वो भी बंधन ही है। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। अंधे को अंधा मिला, छूटे कौन उपाय। कर सिवा निर्बंध की जो पल में देते छुड़ाई। तो पल में छुड़ाने वाला कौन होता है? वो ज्ञानी होता है कि भाई तेरा बंधन, ये भी तेरा बंधन है। माला जटा खूब पहने, पहने ना ज्ञान विवेक, आडंबर अति लालसी सिमरे माया अनेक। हाँ, वेशभूषा कायम करे, मन से रहे अडिग, भूत रहे चोला भजे, पढ़े करे ना प्रीत गणित। तो ये जो दुनिया की जो लेन देन है, इसके अंदर से निकलने का एक ही मार्ग है कि तुम्हारे अंदर पूरी जिज्ञासा होनी चाहिए और तुम्हें समझाने वाला ऐसा इंटेलिजेंट बंदा होना चाहिए। गुरु का होना बहुत। हाँ, वो शास्त्र पढ़ाने वाला नहीं, शास्त्र सिखाने वाला होना चाहिए। शास्त्र भी कैसे पढ़ने चाहिए, कैसे डिकोड करने चाहिए, वो गुरु सिखाते हैं। अच्छा,
पर एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं, कुछ गुरु भी कहते हैं, और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में भी मैंने देखा और कुछ पुस्तकों में भी पढ़ा है कि क्या भगवान हमारी सोल को ह्यूमन बॉडी में एज ए पनिशमेंट डाल के भेजते हैं? भगवान क्यों पनिशमेंट देगा? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि आप ये भोगने आए हो इसको। अबे भाई, भोगने आए मतलब क्या भोगने आए हैं? पनिशमेंट भोगने आए? देखो, एक बच्चा है, माँ के गर्भ में था, 6 महीने का गर्भ था। 6 महीने के गर्भ के बाद जैसे ही गर्भ से बाहर निकाला वो मर गया। ठीक है, अब भगवान इतना क्रूर, बोलते हैं हम सब भगवान चला रहे, भगवान इतना क्रूर है कि वो बच्चे को तुरंत मार डाला कि उसके कर्म थे। अभी मेरे को एक बात बताओ कि अपने संविधान के अंदर भी 18 साल की जो उम्र होती है उसके बाद संविधान लगता है, कायदे कानून लगते हैं। 18 साल के पहले तो वैसे वो बोलते हैं ना कि भाई अभी तक इसकी उम्र नहीं हुआ है, एडल्ट नहीं हुआ है, तो वो लॉ लगेंगे बराबर। उसको तो समझ ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, उसके बाद उसके ऊपर कानून लगता है ना। तो यहाँ तो वो छोटा बच्चा था, मर गया, भूकंप आया, कितने लोग चले गए, कितने लोग चले गए। तो भगवान की भक्ति करने जा रहे थे। वहां भी सही बात है, केदारनाथ में, हाँ। अभी वैष्णो देवी में इतना बड़ा डिजास्टर। मुसाफिर जाते हुए यमुना मैया के अंदर वो नाव पलट गई। अब लोगों के पास क्या आंसर है इसका? भगवान की मर्जी, भगवान से। यमुना मैया ने अपने अंदर समा लिया, केदारनाथ में आ गए तो भगवान की गोद में मर गए। बस ये मन को मनाने की चीजें है। मृत्यु ईश्वर तय नहीं कहता, ना जन्म ईश्वर तय कहता है, क्योंकि ईश्वर खुद जन्म मृत्यु से परे, तो तुम्हें जन्म मृत्यु परे ही रखेगा। सही कह रहे हो, जो वो उससे परे ही है तो तुमको तय कैसे करे? तो वो उसने तुम्हें कीचड़ में नहीं डाला है, तुम उसको कीचड़ में डाल रहे हो। समझ में आ रहा है? तुमने क्या बोला, उसको अपने जैसा बना दिया, वो तुम्हारे जैसा नहीं था, तुमने उसको अपने जैसा बना दिया। खाने तुम जैसा उसको देखना चाहते हो तुम उसको ढालते जा रहे हो, वैसे बस वैसे ढलान डल दिए, जैसी मूर्ति बनाए वो जो वैसा बन जाता है। वैसा बन जाता लेकिन देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। जब तक जानोगे नहीं तब तक मान क्यों लेते हो? और जब मानना है तो अच्छे से मानो और परीक्षण करके मानो। अब यही प्रश्न जो है, अगर तुम अपने शास्त्र से पूछो, यही प्रश्न अगर तुम अपने धर्म गुरुओं से पूछो कि ऐसा क्यों होता है, तो मारने वाला भगवान तो हो ही नहीं सकता ना, बोले तुम नास्तिक हो। वो नास्तिकता नहीं है, तुम्हारी जिज्ञासा थी कि दबो ही कैसे गए कि तुम्हारे प्रश्न नास्तिक है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमारे ऊपर ज्ञान चढ़ता नहीं, क्योंकि ये सिस्टम चलाने वाला ईश्वर नहीं है। ये पूरी काल की सिस्टम चलाने वाला एक अदर एलिमेंट है जो ईश्वर से विरुद्ध है। इसे हम समय कहते हैं। करेक्ट, टाइम। ये समय चला रहा है, ईश्वर को कोई लेन देन। ईश्वर ने तो तुम्हें मुक्तता ही दी थी, स्वतंत्रता दी, अब तुम अब बंधन में पड़ गए हो। बराबर है? अब टेक्निकली यहाँ से छूटना है, लॉजिकली छूटना है। ये जो बोल रहे हो ना कि कोई लोगों को कर्म क्यों भुगतने पड़ते, हाँ, नसीब क्यों इतना भुगतना पड़ता है, इतना जिंदगी में क्यों? अरे भाई, वो कर्म नहीं, अज्ञान है केवल। अगर इंसान ज्ञानी है तो ज्ञान रूप से कर्म करेगा ना, अज्ञानी है तो अज्ञानता से वर्ष कर्म करेगा। बराबर है? अभी तुम आचमन करो यमुना मैया का अभी दिल्ली के अंदर, तो कितने सारे बैक्टीरिया तुम्हारे उसमें जाएंगे। सही बात है। आप खुद कर पाओगे? अब जिसको आप माँ कह रहे हो, गंगा को माँ कह रहे हो, यमुना को कह रहे हो, सतलुज को कह रहे हो, तो वहां आपको पूजा पाठ करके गंदगी नहीं करनी चाहिए, वहां उनको साफ सफाई करो, वो सबसे बड़ी पूजा है। आज बाहर की नदी में कोई मां नहीं मानता नदी को, प्रकृति कितनी क्लीन है। सही बात है। तो यहाँ या तो तुम ये धर्म के नाम का ढोंग बंद कर दो और प्रकृति की पूजा करो। जो रियल में तुम्हारा संवर्धन करता है ना, वो प्रकृति है यहाँ। तो हमारा जो आध्यात्म और धर्म है ना, धर्म हमारा अंधश्रद्धा में चला गया, और जो आध्यात्म है ना उसको रियलिटी देने वाला कोई बचा नहीं। बराबर है? अब जब ये आध्यात्म चलाना ही है तो आध्यात्म को ध्यान तक सीमित कर दिया। ध्यान करो, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करो, अलग अलग प्रकार का अलाइनमेंट लो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। इंसान को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। पर एक बात बताइए, वैसे जैसे हम सोल के बारे में सीक्रेट्स कुछ बात कर रहे थे, अभी कहीं बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जब एक आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रहती है, फिर उसके बाद वो ब्रह्मांड में जाती है। ये बातें भी सच्ची होती हैं? ब्रह्मांड तक जीते जी गया होगा, रास्ता देखा होगा तो गया होगा वो। ये बात है। आपने कभी यहाँ से बॉम्बे की यात्रा की ही नहीं जीते जी, तो मरने के बाद बॉम्बे का रास्ता कैसे ढूंढोगे? ब्रह्मांड में जाने का मार्ग कौन सा है वही तो नहीं पता लोगों को। कहाँ जाएगी ब्रह्मांड? बातें है, हाँ। समझ में आ रहा है? अब समझो कि अब आप अंदर में बैठ गए हो। मैं आपको काली की बहुत सारी स्टोरीज समझा रहा हूँ, ठीक है? काली की, महाकाली की, जो उग्र स्वरूप है, सबकी स्टोरीज में भूत प्रेतों की कहानियां सुना रहा हूँ पूरे दिन। ऐसी ऐसी चीजें सुना रहा हूँ, आपका दिमाग वो कैच कर रहा है। AI जैसा समझना कि कैच कर रहा है, उसकी इमेजिनेशन बन रही है, उसकी एक अलग थियरी बन रही है, और मैं बोलता हूँ आज काली आएगी आपके ध्यान में बैठना।
नहीं दिखेगी ना तब भी दिखने तब भी लगेगी। दिखाई देने लगे। तो ये कौन कर रहा है? तुम्हारा मन। वही अंदर से जो सुना उसको रिप्रेजेंट करने वो लगे। रिप्रेजेंट करने लगता है। वैसे ही सारी स्टोरीज चल रही है। अब तुम बोलो कि शांति से बैठ जाओ, कुछ नहीं देखना है, और जो भी आ रहा है छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, भयानक से भयानक चित्र आवे तो भी छोड़ो, अंत में तुम्हें रास्ता मिलेगा कि सेल्फ रियलाइजेशन किस तरीके से होता है। आपने बुद्ध की जर्नी देखी होगी, या तो बड़े संत महात्माओं की जर्नी देखी होगी, सुना होगा उनके बारे में। तो जब वो साधना करने बैठते तो उनको काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा, राग, द्वेष का राक्षस और ये सारे आते थे। ऋषि मुनि भी तप करते थे, इंदिरा देव परेशान करते थे। इंद्र को हमेशा लगता है कि भाई ये मेरे इंद्रासन के लिए ही बैठा हुआ है, तो उसको परेशान करता था। तो ये सारी चीजें क्या है, तुम्हारे अंदर इंद्र ऑलरेडी बैठा हुआ है मन रूप से, इंद्रिय रूप से। ठीक है। जब भी आप साधना करोगे, ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, कुछ क्वेश्चन करोगे, तो अंदर एक ऑलरेडी विरुद्ध करने वाला सिस्टम बना हुआ है जिसे मन कहते हैं। व्यास जी, एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और है जो हम बातों बातों में शायद रह गया। जो ये एक यमराज की फिगर है, जो सब बोला जाता है कि आपकी मौत के बाद यमराज आएंगे आपको लेने के लिए, तो ये सिर्फ सिंबॉलिक है या एक्चुअली में कोई एग्जिस्टेंस है ऐसी फिगर की, या ऐसी कहीं बातें कही गई हैं? बनाई तो गई है, देखो फिगर, यमराज की मूर्तियां भी है अपने वहाँ, और हमारा वेद के अंदर यम और यमी संवाद भी है। यमराज का सूक्त भी है। अच्छा। तो ये फिगर नहीं है, ये लॉ है। यम का अर्थ क्या होता है? लॉ, संविधान, सही और गलत का निर्णय करने वाला, उसे हम धर्मराज कहते हैं। अच्छा। और उसका जो एजेंट है उसे क्या बोलते हैं? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, जो लिखता है सब कुछ। तो हमारे अंदर चित्रगुप्त बैठा है। हमारे अंदर ही यमराज है, हमारे अंदर ही चित्रगुप्त है। जब हम कुछ सही करते हैं, गलत हो करते हैं, तो अंदर वो क्लिक कर लेता है, अंदर से रियलाइजेशन आता है ना, ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ। तो वही मेमोरीज का हार्ड डिस्क ऊपर जाता है। तो कहने का मतलब है कोई फाइनल जजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती ऊपर जाके कि आपके कर्मों का हिसाब। अगर तुम सच में स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक मार्ग को जानना चाहते हो और अवेयरनेस में जाना चाहते हो, तो ये सारी चीजों के ऊपर से बिलीफ हटा दो। बिलीफ हटा। समझ में आ रहा है? नहीं तो ये रुकावट है, स्वर्ग नरक, ये सब चीजें इसलिए बनाई गई है कि इंसान यहाँ धर्म का अनुपालन करे, सही कर्म करे, सही रूप से चले, सही चीजें करे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके नियम बनाने के पीछे पाप पुण्य रख दिए। मतलब एक लॉलीपॉप दिखा दिया कि उसके लालच में आप अच्छा करो, अब जो गलत कर रहा है सो गलत कर ही रहा है। तो एक बात और बताइए, एक किसी ने पॉडकास्ट में मुझे बताया था कि बिफोर बर्थ आपकी आत्मा या आपकी सोल को मौका दिया जाता है कि आप किस शरीर को चुनाव करना चाहते हो, ऐसा होता है? अच्छा, आपको मौका दिया जाता है? तो हम ही चॉइस करते हैं माँ बाप को, हम खुद चूज करते हैं? हम ही गर्भ चॉइस करते कि इस माँ के गर्भ में जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, हम ही चॉइस है, क्योंकि चॉइस तो हमारे हाथ में रहती ना अंत में। तो उसका कोई बेसिस होता है? आत्मा को तो कुछ चेतना होती नहीं है। सूक्ष्म शरीर को होती है ना। अच्छा। इच्छा मरती नहीं, चाह। देखो ये एक चीज समझना बहुत अच्छी बताई है कबीर जी ने, कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपर कब, वाह जिसको कछु ना चाहिए वो शाहन का शाह। जिसकी चाह ही मर गई ना, उसकी चिंता हट गई, चिंता उड़ गई तो आने जाने की कहानी खत्म हो जाएगी। खत्म। ये चाह इंसान की बार बार जन्म लेती है। इंसान इच्छावश तो आता है, अच्छा अच्छा। ये मोह के वश तो आता है। हाँ। इच्छा से मोह पैदा हुआ। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशो बुद्धिनाशात, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध भी मोह के कारण आता है। ये मोह सबकी जड़ है, और ये मोह से मुक्त होने का नाम ही तो मोक्ष है। तो और दूसरा मतलब जैसे कोई एक्सपायर हुआ, किसी ने अपना शरीर छोड़ा आत्मा को, तो उस आत्मा को दूसरे शरीर में जाने का कोई टाइम पीरियड होता है? टाइम पीरियड होता है। हाँ वो बेसिस करता है कि उस समय के ऊपर उसकी अवस्था क्या है। हाँ। उसकी मनोअवस्था क्या है। हाँ। जैसे शरीर को इंसान बहुत पीड़ा में छोड़ता है तो वो पीड़ा का भाव लेके ऊपर जाएगा। बहुत वासना में छोड़ेगा तो वासना का भाव लेके जाएगा। बहुत इच्छाओं का भाव होगा तो इच्छा लेके जाएगा। तो वहां उसको कितना क्या मिलता है, मृत्यु को समझने का टारगेट उसके ऊपर समझ में आ जाता है। काफी बार क्या होता है, आत्मा एंट्री तो ले लेता है गर्भ में, पर उसको रियलाइजेशन होता है यार मैंने खामखा इस गर्भ को चुना, तो वो खुद ही गर्भपात कर लेता है अपना। अच्छा। हाँ। तो आत्मा अपनी बल, सूक्ष्म बल तो होता ही है उसके अंदर थोड़ा बहुत, बराबर है, क्योंकि वो चॉइस कर रहा है वहां पर गर्भ में जाने का। तो उसकी एक बोलते ना अथॉरिटी होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको पहले से वो रिकॉल हो जाती है कि भाई 9 महीने गर्भ में रहता है,
तुम्हारी मेमोरीज नहीं होगी, तुम सोए रहोगे, तुम्हारी मेमोरी रन नहीं करेगी, क्योंकि मेमोरी रन करना शुरू होगी तो आत्मा परेशान हो जाएगी। तो जैसे हमें नींद आती है ना, वैसे हम रिबूट होते हैं जीवात्मा के भाव से, उसे हम मृत्यु कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। बस अब जब जागते होते हो उस पहले आपको पता नहीं होता कि अब आप करने क्या वाले हो, फिर रूटीन पता चल जाता है, ये करना है वो करना है, वो मेमोरीज आ जाती है वापस। अच्छा। तो ये जो हमारे दिन प्रतिदिन योग के अंदर हर रोज मतलब हर रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो हमारे साथ होता है ना, उसका ही पहले सेल्फ एक्सपीरियंस करना चाहिए कि भाई हम जब सो जाते हैं और उठते हैं उसके बीच में हमारे साथ क्या घटना घटी। पर एक बात और भी बताइए व्यास जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे धर्मों में या पुस्तकों में ये लिखा हुआ है कि जब आप मर के जाते हो, ऑब्वियसली आपकी आत्मा तो दूसरे शरीर में चली गई, पर जब आप ऊपर जाते हो तो आपको जो लोग आपको ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं, जो कोई स्वर्ग में Ancientors एंसेस्टर्स आपको मिलते हैं, ऐसी कोई जर्नी होती है आत्मा की? कोई अगर वहां वेट कर रहा है तुम्हारी तो जर्नी होगी आगे। ओके। पर वो जो वेट कर रहा है वो तो फिर वो तो बेचारा कब का चला गया होता है कोई ये वही तो अच्छा, आप कॉमेडी की बात कर रहे हो? इतना टाइम कौन किसके लिए रुकता है? या तुम्हारा देह गिरा, 5 दिन भी तुम्हारे लिए नहीं रुकेंगे, दूसरे दिन तुम्हारे देह को उठा के जला देंगे। अब गया ये, क्या करोगे उसका? कुछ नहीं कर सकते। अब वो यहाँ से गया, क्या वेट करेगा पितृ बन के? क्या मैं देखता हूँ इसको क्या करता है, इसके ऊपर ये करता हूँ, इसके ऊपर वो करता हूँ। ये पितृ का कॉन्सेप्ट भी अलग है, ये वाइब्रेशंस होते हैं केवल। बराबर है, जैसे वाइब्रेशन हर एक लिविंग वाइब्रेशन होते हैं वैसे डेड वाइब्रेशन होते हैं। समझ में आ रहा है? उसे पितृ की एनर्जी कहते हैं। अब पितृ की एनर्जी को अवेयरनेस दे दो कि भाई अब जाना है, रास्ता यात्री बनो, आगे बढ़ो, ठीक है। उसके लिए वो पिंड दान और श्राद्ध और नारायण बलि का पूजा विधान होता है। बराबर कि अब उसका चित्त मुक्त हुआ, ये पिंड उसको दे दिया, ये नया शरीर उसको दिया, इसलिए पिंडदान है हमारे। और ये जो हर साल किया जा रहा है कि पितर आ रहे हैं ऐसा आते ही रहेंगे, बहुत है पूरा संसार के अंदर, पितृ भी तो भरे पड़े हुए हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, इंसानी शरीर को, ह्यूमन बॉडी में आत्मा के प्रवेश को मतलब सबसे टॉप पे क्यों बोला गया है? वाई कि हमको इंसानी शरीर को मिलना इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों बताया जाता है कि भाई ऐसा क्या कर लिया आत्मा ने इंसानी शरीर में आके? मरना तो है ही, 90 साल 100 साल, कोई ज़्यादा ही कुछ कर गया 200 साल, आज की डेट में कोई पहले 500 साल भी जी जाता होगा, पर इंसान के शरीर में ऐसा क्या मिलता है आत्मा को आके? इंसान जितने भोग कर सकता है वह प्राणी कर सकता है। प्राणी मतलब पशु पक्षी इतने भोग कर सकता है। हाँ, उनका तो एक ही काम है रिप्रोडक्शन, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। खाते पीते और रिप्रोडक्शन करते हैं। आहार, भय, निंद्रा और मैथुन, ये 4 धर्म ही सबके ऊपर लागू। आहार, भय, निंद्रा और मैथुन, ठीक है, ये 4 धर्म सबके ऊपर लागू है। इंसान को स्पेशलाइजेशन ये मिला है कि वो अपने हिसाब का आहार चॉइस कर सके, उसको चॉइस मिला हुआ है। इच्छा शक्ति मनुष्य को मिली हुई है, बुद्धि शक्ति मनुष्य को मिली, वो अपने लिए अच्छा कर्म कर सकता है। कुत्ता अपने लिए घर नहीं बांध सकता, बांध सकता है? उसको उसकी चाह है कि भाई एसी में रहना, वो रह सकता है? नहीं रह सकता। उसके पास ज्यादा चॉइस नहीं है, उसका चॉइस इतना है कि उसको खाना मिल जाए भगवती की कृपा से। ओके, समझ में आ रहा है? समझ रहा हूँ। खाना मिल जाए, रहना मिल जाए, सोना मिल जाए, उसकी जिंदगी देखो। पशुओं की जिंदगी को तुम अब कितने स्पेशल हो ईश्वर के लिए, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और तुमने इतना चक्कर काटा, क्यों काटा? कि मुझे मनुष्य देह मिले। क्यों? तो कहने का ये मतलब है जो पशुओं के अंदर सोल है या आत्मा है, वो अभी जर्नी कर रही है, जर्नी कर रही है ह्यूमन में आने की, ह्यूमन में आने के लिए, वो ताकि वो भी वो विलास, वो अय्याशी भोग के लिए आते हैं। भोग के लिए आए। अब मोक्ष के लिए मनुष्य जन्म मिला है, उसमें इंसान ज्यादा भोग करता है। ठीक है, तो इसके बाद या तो अवेयरनेस आ गई तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, नहीं मिली मतलब अगर मैं कंपाइल करूँ आपका पूरा, तो ये एक सिस्टम है जो बनाया हुआ है। अब किसने बनाया हुआ है? एक आत्मा ने या एक भगवान, वो आप जिसको भी मान लो। कहने का ये मतलब नहीं, भगवान तो एक ही है और परमात्मा एक ही शक्ति है। बस उसको जाने के रास्ते जो है अलग अलग है। जैसे दिल्ली आने के लिए बहुत सारे रास्ते, कोई फ्लाइट से आएगा, कोई ट्रेन से आएगा, कोई साइकिल से आएगा, कोई पैदल से आएगा। एक जगह के ऊपर जाने के 100 रास्ते हो सकते, तरीके 100 अलग हो, जाना तो वही है। आज नहीं तो कल। अगर नानक जी ने एक शब्द कहा हुआ है कि नानक नाम जहाज ते चढ़े सो उतरे पार, तो नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में ये चीज लिखी हुई है कि नानक नाम जहाज ते चढ़े सो उतरे पार। जिसको उस पार चले जाना है, परम गति पे चले जाना है, तो नाम के जहाज के ऊपर बैठ के जा सकता है और तुरंत जा सकता है। घर में घर दिखलाई दे सो गुरु चतुर सुजान, कि तुम्हारे घर के अंदर ही परमात्मा मिला दे, वो गुरु चतुर सुजान। व्यास जी एक बात बताइए, जैसे आपने तो काफ़ी चीज़ें पढ़ी, इतने टाइम में सीखा, लोगों को भी सिखाया,
आपको कब रियलाइज हुआ कि ये सारी चीज़, ये मोक्ष, आत्मा की जर्नी, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में वो पल कब आया था? आपको ऐसा क्या अंदर से महसूस हुआ कि आपके अंदर की वो सारी चीज़ें जागृत हुई? ऐसी कोई फीलिंग आई थी, मतलब कुछ एनर्जी टाइप की, अगर मैं वैसे पूछूं? इसमें ये बोलूंगा मैं कि अवेयरनेस होती है, एक खोज तो थी। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो खोज थी, इसलिए मैं इस रास्ते के पर था। मेरे को जबरदस्ती किसी ने धकेला नहीं ना। मैं, मेरा कोई हॉबी है ना कोई पैशन है इस चीज़ को करने का, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे खींच लाएगी। मुझे मेरे गुरुदेव मिले, गुरुदेव ने साधना मार्ग बताया, साधना किया। फिर जो सॉल की जर्नी थी, उन्होंने जो अभी ये गाइडेड बन गया है ना सब कुछ, ऐसा हमारे गुरुकुल में नहीं होता था। अच्छा। हमारे गुरुकुल में साधना और ध्यान होता था गुरु की शरण में, वो जो पुरानी परंपरा है वैसा ही। तो जब हम उनके सामने बैठते थे, ऊर्जा में जाते थे, जब अपने ध्यान में जाते थे, फिर उन्होंने जो रियल एलिमेंट परमात्मा है उसका तत्व समझाया, हाँ हाँ जिसे हम नाद ब्रह्म कहते हैं, जो हाँ हम साधकों को साधना में देते हैं। हाँ। तो वो साधना समझाई। जब हम उसकी साधना करते करते 24 घंटे वो साधना होती है, ऐसा नहीं उसके लिए कुछ तुम्हें फ्री टाइम करके बैठना है, तुम कहीं पर बैठ के साधना कर सकते हो। अच्छा। वो तुम्हारा जप करेगा, तुम्हें जप करने की जरूरत नहीं। नाम तुम्हारो जप करे तुम पाओ विश्राम, आसान चीज है। लेकिन वो आसानी प्राप्त करने के लिए नॉलेज लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो जब वो चीज आई, और एक समय था कि जब अनुष्ठान चल रहे थे मेरे भगवती बगलामुखी के, तो वहाँ 7-8 दिन का जो फेस टाइम होता है, उस चीज के अंदर मेरी बहुत बार तंद्रा लगी। तंद्रा के बाद समाधि लगी, समाधि के बाद वहीं गिरा पड़ा रहता था 3 दिन बिना खाए पिए। नवरात्रि का समय था, और उस समय के ऊपर केवल एक दिव्य ऊर्जा महसूस हुई। मतलब काइंड ऑफ रोशनी। रोशनी, बहुत सारा प्रकाश, बहुत सारे वाइब्रेशन फील हुए, और वो झेल नहीं पा रहा था मैं, जैसे अनकॉन्शियस किसी ने कर दिया हो, जैसे एनेस्थीसिया लगा दिया हो, वैसा फीलिंग हुआ था। ये जब जागृति हुई, अब उस समय की कौन सी चेतनाएं कनेक्ट हुए पता नहीं, पता ठीक है। लेकिन जब मैं कुछ कहने जाता हूँ, कुछ बोलने जाता हूँ, किसी चीज को पढ़ने जाता हूँ, किसी चीज के ऊपर संवाद करना चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जीज गाइड करती है। अब मोक्ष को भी समझना, मोक्ष को भी ध्यान में लाना, जो लोगों ने फैंटेसी बना रखी है ना कि ऐसा कुछ दिखेगा वहां पर, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान और प्रगाढ़ हो जाएगा, इतने होश में आ जाओगे कि तुम अंधविश्वास से मुक्त हो जाओगे, बंधन से ही मुक्त हो जाओगे, तो मोक्ष हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सच में तुम्हें कुछ जानना है और समझना है ना, तो तुम्हारे पास एक फ्री विल खुद के अंदर रखो कि मैं अंत तक, जब तक मिलेगा नहीं ना तब तक रुकूंगा नहीं। नहीं। फिर कोई सदगुरु तुम्हारे जीवन में आएगा, वो केवल अपनी शक्ति बात से, शास्त्र में बोला गया है कि गुरु की कृपा की शक्ति जो होती है वो 1 सेकंड के, आधे सेकंड के अंदर तुम्हारा काम कर देगी, ठीक है। इतना जब तब करने की जब जरूरत तक नहीं। करने भी। लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हारी बहुत सारी अंधश्रद्धा हटानी पड़ेगी, गुरु को तुम्हें नील करना पड़ेगा। और तुमने पहले से ही समझ लिया कि तुम्हें राम राम करते हुए मुक्ति मिलने वाली, तो वो गुरु भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो आसानी से देने के लिए बैठा। लेकिन तुम्हें लगता है कि भाई हार्ड रास्ता है, तो तुम्हारे लिए हार्ड ही बनेगा वो। पर एक बात और बताइए व्यास जी, एक दो छोटी मोटी मिथ के बारे में बात करते हैं हाँ जो बताओ। आजकल बहुत लोगों ने बना रखी हैं। आजकल जैसे दश महाविद्या के बारे में आप काफ़ी बात करते हैं, सिद्धियों के बारे में बहुत बात करते हैं। जो ये दश महाविद्या है, ये इसकी साधना क्या इतनी आसान है कि जो लोगों के कोर्स बना बना के बेच रहे हैं, वो तो सबसे गलत चीज हो रही है अभी दुनिया के अंदर। है ना? हाँ, लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी पढ़ के हाँ। सीधा एमबीबीएस का एग्जाम दे रहे। यही हो गया ना, यही हो गया एक तरीके से। हाँ। गूगल में से पीडीएफ पकड़ के वो एमबीबीएस की स्टडीज कर रहे हैं और डॉक्टर बन जा रहे हैं। वैसे 10 महाविद्या की साधना होती है, 10 महाविद्या की साधना में कम से कम 12 साल लगते हैं। किसी भी एक एक के लिए 10 वो तो भूल ही जाओ। 10 को तो भूल ही जाओ। लेकिन एक पोर्टल खुल जाता है तो सारे पोर्टल खुल जाते हैं उसमें, अच्छा। क्योंकि यूनिवर्सल शिव और शक्ति तत्व तो एक ही है। अच्छा। शिव जी फ्रीक्वेंसी और शक्ति वाइब्रेशन है। हाँ अगर सही फ्रीक्वेंसी हाथ में लगी तो शक्तियों का तो स्वामी शिव ही है, हाँ, ये तो बात। अपने आप को समझा देता है। पर ये जो दश महाविद्या की शक्तियां हैं, ऑब्वियसली कोई नॉर्मल इंसान तो इनकी शक्तियों को तो वो कर भी नहीं सकता। जिन लोगों ने ये सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं, उनके किए हुए यज्ञ, उनके किए हुए आवाहन क्या सच में सक्सेसफुल होते हैं? हाँ, जिसने साधना की उनके आह्वान सत्य होते हैं। जिसने प्राप्त किया है तो वही तो प्राप्त करवा पाएगा। तो खोज ही लीना सारण में दिन ही वस्तु लगाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। तो जो किसी ने प्राप्त किया होगा वही कर पाएगा, जिसने प्राप्त नहीं किया वो कैसे दे पाएगा? वो तो फिर झूठ बेच रहा है बाजार झूठ में। बेच रहे हैं बाजार में, सही बात है। जैसे हमारे पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, कामाख्या देवी मंदिर है, और ऐसे कई कई जिसे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मैं शब्द भूल गया। शक्तिपीठ। शक्तिपीठ, करेक्ट।
ऐसे बहुत सारे शक्तिपीठ हैं, तो इन शक्तिपीठों की जो शक्तियां हैं उनमें आपका बिलीफ है? हाँ, अच्छा। वो बोलते हैं ना कि एनर्जेटिक साइंस है सारा, हाँ जी। वो शक्ति केंद्र है। अच्छा। क्योंकि जहाँ पर शक्ति केंद्र बनी है वहाँ की भूमि बहुत ऊर्जात्मक होती है, बहुत स्पंदनात्मक होती है, बहुत सारे स्पंदन और वाइब्रेशंस के अंदर। वो जैसे आपने बोला ना कि आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, हाँ हाँ। तो सोचो आत्मा को इतना टाइम लग जाता है, जो महात्मा है, जीवात्मा है, जो शरीर लेना चाहते ही नहीं है, वो बैठ के अभी तक उस फ्रिक्वेंसी के अंदर जप कर रहे, साधना कर रहे। जिनको ये टेक्निक आ गई वो तो कर ही रहे, तो वो इसी तीर्थों के आसपास क्षेत्र बनाकर बैठे होते। उनका भी एक अलग वर्ल्ड है, सूक्ष्म वर्ल्ड है। सूक्ष्म वर्ल्ड। हाँ, तो महात्माओं का, सिद्धात्माओं का, योगात्माओं का एक अलग वर्ल्ड है। हाँ। बराबर है, उनकी वहाँ फ्रिक्वेंसीज और वाइब्रेशंस रहते हैं। वहाँ देवी की योगिनी शक्तियाँ रहती है, अच्छा। इसलिए वो इतना स्पंदित होता है। वहाँ आप जाओगे और ध्यान लगाओगे तो ऊर्जा फील करोगे, महसूस करोगे, तो वहाँ पर एनर्जीज है। लेकिन लोग जिस तरीके से उसे देखना चाहते वैसे नहीं, वैसे नहीं। समझ में आ रहा है? लोग अभी फैंटेसी के मारे जा रहे हैं। हाँ, लोगों को लग रहा है कुछ ताकत मिल जाएगी, कुछ ऐसी कोई क्या बोलते हैं उसे, वशीकरण की शक्ति मिल जाएगी। लोगों का थॉट प्रोसेस है। वशीकरण मंत्र एक ही सही है कि मीठा सबसे बोलिए, यही वशीकरण मंत्र। सबसे मीठा बोलो, कड़वा बोले वशीकरण। वैसे वशीकरण की भी बात हो ही गई, तो ये वशीकरण वगैरह भी पॉसिबल है आज की दुनिया में? पॉसिबल है, सम्मोहन पॉसिबल है। वही तो हो रहे, लोग सम्मोहित तो हो रहे हैं। ये सारी चीजें धर्म गुरुओं ने जो जाल फैला के रखा है, बिना सम्मोहन तो पॉसिबल था ही नहीं है। लालच लोभ का सम्मोहन, मारण मोहन का कि सम्मोहन, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। डर का सम्मोहन, लालच का सम्मोहन, ये सम्मोहन तो है, सब होता है वशीकरण सम्मोहन। लेकिन हमें होना है कि नहीं, वो हमारे हाथ में होना चाहिए। अच्छा, व्यास जी, आप जब आए, आपके बारे में मैंने जब देखा वीडियोस में, तो मैंने कुछ एक दो छोटी छोटी चीज़ें सोची कि मैं आपसे पूछूंगा। ज़्यादा संक्षेप में नहीं, अगर एक वर्ड में हो तो आप बताइएगा। दो तीन क्वेश्चन ही हैं। सबसे पहला जो एज ए ह्यूमन हमारे दिमाग में चलता है कि सबसे बड़ी इल्यूजन क्या है इस दुनिया की? कि हम यहाँ सब कुछ कर सकते, इसको हम इल्यूजन मान लें सबसे बड़ी, और जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ नहीं कर सकते या एक जन्म में नहीं कर सकते? कहीं पर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। और सबसे बड़ा ट्रूथ क्या है, सच? मृत्यु। मृत्यु सबसे बड़ा सच है। आए हो तो जाओगे। सबसे बड़ा कर्म क्या है? अपने आप को मुक्त करना। अपने आप को मुक्त करना सबसे बड़ा कर्म होगा। ये जो कहा जाता है माँ बाप की सेवा करना, कोई लेना देना नहीं है। माँ बाप भी तुम ही चॉइस करके आए। हाँ, ये बात भी। और सबसे बड़ा पाप? सबसे बड़ा पाप ये है कि दूसरों को दुख देना किसी भी रूप से। किसी भी रूप से। अपने लिए जो करना है करो, अपना आनंद करो, दूसरों को हानि मत पहुंचाओ और दुख मत दो। अच्छा। और सबसे बड़ा पुण्य? सबसे बड़ा पुण्य यही है ना कि खुद की जर्नी जियो, आनंद करो और यहाँ से निकलो, मुक्ति की जियो और जीने दो। जियो और जीने दो, मुक्ति के रास्ते के ऊपर चलो और अपनी अवेयरनेस में आ जाओ। सबसे बड़ा पुण्य यही है, तुम अपने आप के ऊपर आशीर्वाद देने वाले बन जाओ। भगवान का आशीर्वाद लेने से पहले खुद पे आशीर्वाद दो कि भाई अब निकलना है, चलो हो गया बहुत। मृत्यु से पहले सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या समझ लेना चाहिए बिफोर लिविंग दिस वर्ल्ड? जैसे कुछ टाइम आता है आपकी ज़िंदगी में, बहुत लोगों की ज़िंदगी में, कि उनको पता है कि दे आर गोइंग टू लीव ना। ऐसा क्या समझ लेना चाहिए कि आगे की उनकी कोई जर्नी हो, है अगर पॉसिबल, तो वो ईजी रहे? उसे तो निर्भयता प्राप्त करनी पड़ेगी पहले, अच्छा। और दृष्टा भाव प्राप्त करना पड़ेगा। देखने की कला, इसे ध्यान कहते, ठीक है? ध्यान को आंख बंद करके नहीं होता। शरीर में हो रही हरकतें, मन में हो रही हरकतें, आजू बाजू हो रही हरकतें, उससे डिटैच होने का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी 5 महीने बचे हैं, तो यहाँ से डिटैचमेंट बंद कर दो, ये स्विच बंद कर देने की, डिटैचमेंट की, और होश में सारी चीज़ें देखना शुरू करो। प्रैक्टिकल बनो, इमोशंस में ना आओ, ना मन के विचार में आओ, ना किसी भारी थॉट से इन्फ्लुएंस हो जाओ। भीतर से क्या चल रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करो। और ऐसा नॉलेज लो कि जो तुम्हें मुक्त करवाए, बिकॉज नॉलेज के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। अच्छा, एक अब लास्ट क्वेश्चन है कि अगर एक शब्द में इंसानियत को समझाना हो तो आप क्या, कोई एक शब्द में समझाया जा सकता है? मैं जागरूकता रूप में इंसानियत को पशुता समझता हूँ, कि वो एनिमल इंस्टिंक्ट है, ठीक है? और मनुष्यता को समझाने की कोशिश करूँ, मनुष्यता को बेहतर बनाने की जो शब्द है, तो बोलते हैं कि भाई तुम परमात्मा बन जाओ, तुम ही लिविंग गॉड हो, तुम ही जिंदा भगवान हो। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को आगे बढ़ाओ और अपनी खोज पे निकलो।
इसे मैं बोलता हूँ कि मानवता को सबसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार मिलेगा। अभी व्यास जी क्या है ना, ये जो मोक्ष आत्मा की जर्नी, ये अपने आप में मेरे को तो नहीं लगता कि अगर आप 20 घंटे भी बात कर लो तो वो कम होगा, क्योंकि क्वेश्चन पे क्वेश्चन, अंदर से अंदर एक क्या बोलते हैं उसे, अनियन से भी ज़्यादा उलझी हुई लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर खुलती चली जाएगी। तो आई थिंक जितना हमने बात करी उतनी लिमिट का ही ज्ञान लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद अगर इस टॉपिक पे आगे बात करनी है तो आगे ज्ञान की बातें और हाँ, करेंगे वो कभी नेक्स्ट अगर पॉडकास्ट में, जब भी आपका आना होगा, जब भी दर्शक चाहेंगे कि खुल के समझना खुल के है समझ तो में मेरी चैनल भी है, मेरी चैनल भी, चैनल के हाँ। ऊपर सारे रहस्य बताए मैंने, तो धीरे धीरे करके एक एक करके सुन सकता है, उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बिफोर एंडिंग दिस एपिसोड, अगर आप 2 मिनट हमारे व्यूअर्स को कोई संदेश देना चाहें तो मेरा बहुत आभारी हूँ आपका। आप कैमरा की तरफ देख के बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय माई की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या। सभी दर्शकों को एक ही चीज़ समझाना चाहूँगा कि धर्म के ऊपर और आध्यात्म के ऊपर विश्वास रखो। धर्म भी कल्याण करेगा, आध्यात्म भी कल्याण करेगा। वो कभी तभी कर पाएगा जब तुम आंखें खोल के चलोगे। आंखें बंद करके विश्वास करके चले तो तुम ये दोनों तुम्हें डुबा देंगे, क्योंकि ये जागरूक होने की घटना है, आंखें बंद करके मूर्ख बनने की घटना नहीं है। तो कृपया शास्त्रों को पढ़े, गीता पढ़े, योग वशिष्ठ रामायण पढ़े, अष्टावक्र गीता पढ़े, शास्त्रों को पढ़े, उसको खुद रिसर्च करके डिकोड करो। कोई योग्य गुरु की शरण में जाए। जो बंधा हुआ है माला जड़ा तिलक से, वो तुम्हें मुक्ति नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो खुद उन चीज़ों से बंधा हुआ है। तो मेरा बस इतना ही है कि अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए, अपने जन्म को सफल करने के लिए और अपने आप को पहचानने के लिए प्रयत्न करो। और आपको ज़्यादा टॉपिक और ज़्यादा रिसर्च वाले ज्ञान चाहिए तो मेरी चैनल है श्री ब्रह्मास्त्र विद्या संस्थान, आप उसके ऊपर जाकर आप पूरे वीडियोस देख सकते हो। जय माई की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या। तो दोस्तों, जैसा व्यास जी ने समझाया, प्लीज़ थोड़ा समझिए, सुनिए, मतलब जान के क्या बोलते हैं, लाइफ में अपने आप को फ्री कैसे करना है, थोड़ा उस चीज़ के बारे में पहले पढ़िए। ये नहीं कि कहीं पे भी बैठ गए साधना शुरू कर दी। गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और व्यास जी से जुड़ी सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं यहाँ पे नीचे वो भी डाल दूँगा। तो इस चैनल को देखते रहिए ताकि हम व्यास जी जैसे ज्ञानी लोगों को बुलाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्पॉटलाइट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।